शाह महमूद फिर बच गए, दूसरे कई रहनुमा फंस गए। 9 मई के मजीद 2 मुकदमात में पीटीआई रहनुमाओं को 10-10 साल की सजा। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मजीद केसेस का फैसला सुना दिया। यास्मीन राशिद, उमर चीमा, महमूद रशीद और एजाज चौधरी को 10-10 साल कैद। सनम जावेद और आलिया हमजा को 5-5 साल कैद की सजा। आयशा भुट्टा को जिना हाउस के करीब गाड़ियां जलाने के केस में 10 साल कैद। शाह महमूद कुरैशी दोनों मुकदमात में बरी। थाना शादमान नजर आतिश केस में 13 मुलजिमान को सजाएं, 12 बरी। जिना हाउस के करीब गाड़ियां जलाने के केस में 7 मुलजिमान को सजाएं, 10 को बरी करने का हुक्म। अदालत ने कुछ रोज कबल उमर अयूब, शिबली फराह समेत दीगर अफराद को 9 मई के मुकदमात में सजाएं सुनाई थी। शाह महमूद कुरैशी बरी हो गए। तहरीक इंसाफ का फैसले को चैलेंज करने का ऐलान। पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गोहर ने कहा कि नाइंसाफी की छुरी चलती रही तो मुल्क मजीद तकसीम होगा। आज इंसाफ का कत्ल हुआ, सजाओं की मजम्मत करते हैं। 8 फरवरी को 180 नशिस्तों पर कामयाब हुए मगर मैंडेट छीना गया। मैंडेट चोरी हुआ, जो मिला वो तस्लीम नहीं हुआ। आज हमारे अवान में 76 नुमाइंदे रह गए। 74 साल कैंसर की मरीजा यास्मीन राशिद को फिर से सजा सुना दी गई। हर दिल अजीज लीडर की रिहाई तक तहरीक चलेगी। असद कैसर बोले, ये अदालत नहीं हुकूमत के फैसले लगते हैं। इन फैसलों में इंसाफ दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। अदलिया को खड़ा होना पड़ेगा वरना अमली खाना जंगी की जानिब हालात बढ़ रहे हैं। फॉर्म 47 वालों के बच्चे भी उन्हें रुकन नहीं मानते। तहरीक इंसाफ का सजाओं के खिलाफ पार्लियामेंट हाउस के बाहर हंगामा। पीटीआई अरकान कौमी असम्बली इजलास से निकल गए। पार्लियामेंट हाउस के गेट पर एहतजाज। जरताज गुल सजा याफ्ते हैं, पहले सरेंडर करें। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म। 9 मई के 3 मुकदमात में सजाओं के खिलाफ अपीलों पर समाअत। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने रिमार्क से जब तक जरताज गुल सरेंडर नहीं करती अपील नहीं सुनेंगे। जरताज गुल पहले सरेंडर करें फिर अदालत से रजू करें। रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज बरकरार रखते हुए जरताज गुल को पेश होने का हुक्म। इस मुल्क के अवाम में इतना ताकत है कि जंग की सूरत हो तो जंग में भी हम इनका मुकाबला कर सकते हैं और जो आपके 6 के 6 दरिया है वो वापस हासिल भी कर सकते हैं। जब ये जंग शुरू हुआ था तो मैंने इस दरिया के किनारे पे खड़े होकर ऐलान किया था, मोदी को दुनिया के सामने बेनकाब करूंगा। हमने उसको बेनकाब कर दिया। भारत ने जंग छेड़ी तो पीछे नहीं हटेंगे। बिलावल भुट्टो की वार्निंग। कहा कि पाकिस्तान ने भारत को इबरतनाक शिकस्त दी। कौम से वादा किया था मोदी को दुनिया के सामने बेनकाब करूंगा। मोदी ने सिंधु देश पर जो हमला किया उस पर पूरी दुनिया में आवाज उठाई। पाकिस्तान हमेशा अमन चाहता है, भारत ने जंग छेड़ी। नौजवानों ने सोशल मीडिया पर डटकर भारत का मुकाबला किया। हम सबको एक होकर मोदी के मजमूम इरादों को बेनकाब करना होगा। बिलावल भुट्टो की शाह अब्दुल लतीफ भिटाई के मज़ार पर हाजिरी, चादर भी चढ़ाई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की शाह लतीफ अवार्ड्स की तकरीब में शिरकत। मुख्तलिफ शोबों में नुमाया खिदमात सर अंजाम देने वालों को अवार्ड्स दिए। ओपोजिशन के एहतजाज पर मोदी इन ट्रबल। ओपोजिशन लीडर राहुल गांधी और बहन प्रियंका गांधी को गिरफ्तार करवा दिया। पुलिस ने एहतजाजी रैली के दौरान हिरासत में लिया। राहुल गांधी और प्रियंका की वोट चोरी के खिलाफ रैली में शिरकत। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार सच की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। मोदी सरकार अपने खिलाफ उठने वाली आवाज को दबाने के लिए ताकत इस्तेमाल कर रही है। ये लड़ाई सियासी नहीं बल्कि जमहूरियत और आइन को बचाने की लड़ाई है। पुलिस ने दोनों को चंद घंटे हिरासत में रखने के बाद रिहा कर दिया। पाकिस्तान हर किस्म की इंतहा पसंदी और मजहबी अदम बर्दाश्त के खिलाफ है। सदर आसिफ अली जरदारी का अक़लियतों के दिन पर तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान के हर शहरी को बराबरी और बाहमी एहतराम का हक हासिल है। अक़लियतों की हुब्बुल वतनी और खिदमत पूरी कौम के लिए बाइस फ़ख्र है। मरी में शरीफ खानदान की अहम बैठक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, सदर नून लीग नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की शिरकत। मुल्क की सियासी सूरत-ए-हाल, हुकूमती मामलात और पार्टी अमूर पर गुफ्तगू। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने पार्टी कायद को बिलावल भुट्टो से मुलाकात बारे आगाह किया। नवाज शरीफ के अहम फैसलों में मुख्तलिफ सियासी क़यादत से हुकूमती और सियासी सतह पर राबते बढ़ाने और उन्हें ऑन वोट्स लेने की हिदायत।
गिलगित में मट्टी का तौदा क़यामत बनकर टूट पड़ा। दिनोर नाला में मट्टी का तौदा गिरने से 8 रज़ाकार जाँ बहक, 7 जख्मी हो गए। रज़ाकार पानी की बहाली के लिए काम कर रहे थे। जाँ बहक होने वालों की इज्तिमाई नमाज जनाज़ा अदा। मकामी अफराद का साने के खिलाफ धरना, हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। इंतजामिया के मुताबिक शिशपर ग्लेशियर पिघलने से नाले के बहाव में इजाफा हुआ, फिर सैलाब आया। दरियाए सतलुज और मुलहका नदी नालों में सैलाब का अलर्ट। आइंदा घंटे में 72 की जानिब से पानी छोड़े जाने का इम्कान है। कराची में डंपर हादसा, ड्राइवर का लाइसेंस 8 साल पहले का एक्सपायर्ड निकला। ड्राइवर की जुडिशल मैजिस्ट्रेट वस्ती की अदालत में पेशी। तफ्तीशी ऑफिसर ने बताया कि मुलजिम के पास LTV लाइसेंस है जो 2016 में एक्सपायर हो चुका। मुलजिम से डंपर के हवाले से मालूमात लेनी है। मुलजिम 2 रोज़ के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। हादसे की तहकीकात के लिए 4 रुकनी तहकीकाती टीम तश्कील। डंपर की टक्कर से बहन भाई जाँ बहक, वालिद जख्मी हुआ था। दहशतगर्द सोच के लोग मुख्तलिफ 7 डंपरों को आग लगा देते हैं। हमने उनको डेडलाइन दी कि 25 तारीख के बाद सिर्फ वो डंपर शहर में आएंगे जिसमें ट्रैक्टर्स लगे होंगे, जिनके ड्राइविंग लाइसेंस फुली चेक्ड होंगे। तो गवर्नमेंट का काम है, वो अब काम कर रहे हैं। लेकिन आप बैठ के यहाँ पे सिर्फ आग में तीली कि फलाने ने ये कहा, फलाने ने ये कहा, ये क्या मैसेज दे रहे हैं आप? शहर का अमन आपको रास नहीं आ रहा है? जानबूझकर इस तरह की साजिशें की जा रही हैं। गवर्नमेंट किसी प्रेशर में नहीं आएगी। हुकूमत प्रेशर में आएगी, ना बदमाशी करने देंगे। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का 2 टोक ऐलान। कहा कि डंपर्स जलाने वालों के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा चलाएंगे। दहशतगर्द जहन, सोच और तरबियत के लोगों ने डंपर्स को आग लगाई। तमाम डंपर्स को कैमरे लगाने का पाबंद किया है। SOPs पर अमल नहीं करेंगे तो डंपर शहर में दाखिल नहीं होंगे। शर्जील मेमन की तकरीर के दौरान अपोजिशन अरकान की हंगामा आराई। शर्जील मेमन ने कहा कि इल्जाम तराशी पर जवाब देना मेरा हक है। हम अपना काम करेंगे, किसी की धमकियों और दबाव में नहीं आएंगे। तुर्किया में क़यामत खेज ज़लज़ला, दर्जनों इमारतें ज़मीं बोस, 1 शख्स जाँ बहक, 29 जख्मी। सूबे बलक्सर में ज़लज़ले की शिद्दत 6.1 रिकॉर्ड। मलबे तले दबे बेशतर अफराद को निकाल लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तुर्किया में ज़लज़ले पर अफसोस का इज़हार। कहा कि सूबे में ज़लज़ले पर दिल रंजीदा है। तमाम तर दुआएं और हमदर्दियां मुतासरीन के साथ हैं। शुगर माफिया गलत अदादोशुमार देकर बच निकला। कंपटीशन कमीशन भी बेबस, हुकूमत भी बेबस, अवाम लुटने पर मजबूर। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब को मुल्क में चीनी के मसाइल पर ब्रीफिंग। चेयरमैन कंपटीशन कमीशन डॉक्टर कबीर सिद्धू ने शुगर कार्टेल की वारदात बेनकाब कर दी। कहा दस्तयाब स्टॉक और प्रोडक्शन के बारे में गलत डेटा फराहम किया गया। फैसला साजी शुगर मिल्स के फराहम करदा डेटा की बुनियाद पर नहीं होनी चाहिए। फैसला साजी के लिए आज़ादाना और शफाफ डेटा हासिल किया जाए। ये सादा सी बात कई साल अवाम के लूटने के बाद फैसला साजों की समझ में आई है। देर आए दुरुस्त आए, लेकिन शफाफ डेटा कितना शफाफ होगा? 2010 का शुगर कार्टेल का फैसला आज तक मंजर आम पर नहीं लाया जा सका। सिंध हाई कोर्ट ने 2021 तक स्टे दिए रखा। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तिवा है। चांद मेरी ज़मीन, फूल मेरा वतन, वादी नीलम में मार्का हक और जश्न आज़ादी की तकरीबात। पाक फौज और आज़ाद कश्मीर कल्चरल एकेडमी के इश्तराक से नीलम कल्चरल फेस्टिवल का इनेकाद। सकाफती मेले में मकामी अफराद की बड़ी तादाद में शिरकत। स्कूल के बच्चों ने टैबलोस, कॉलेज के तलबा ने रिवायती गीत और रक्स पेश किया। शिरका की जानिब से मार्का हक में तारीखी फतह पर अफवाज पाकिस्तान को ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश किया। मार्के हक में शानदार कामयाबी की खुशी और आज़ादी का जश्न। गवर्नर हाउस सिंध में पुरवक़ार तकरीब। गुलकार आतिफ असलम की शानदार परफॉर्मेंस। शिरका झूम उठे, शहरियों की बड़ी तादाद सब सैलाली परचम थामे गवर्नर हाउस पहुंचे। घड़ी जब मैंने खरीदी थी तो उस वक्त उसकी जो मालियत थी, आज वो उसके 3 गुना है, क्योंकि वो मेरी थी 12-13 साल पुरानी घड़ी मेरे हाथ में थी और मैं अपने बच्चों के साथ था, फैमिली के साथ। जो हमारे मेज़बान हैं इनकी भी घड़ी छिनी, मेरी भी छिन गई, लेकिन अल्लाह का शुक्र है जान है तो जहान है। ये चीज़ें तो आने जाने की होती हैं। महंगी घड़ी मुश्किल की घड़ी बन गई। यूसुफ रजा गिलानी की बेटी की बेशकीमत घड़ी बार्सिलोना में चोर ने छीन ली।
گھڑی کی مالیت 56,000 یورو تھی جو پاکستانی کرنسی میں 1,85,00,000 روپے بنتے تھے۔ فضائی آلودگی کے خاتمے کے لیے انقلابی قدم، حکومت پنجاب نے اسموگ پر قابو پانے کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا سہارا لے لیا۔ 15 اینٹی اسموگ گنز لاہور پہنچ گئیں، سڑکوں اور صنعتی علاقوں میں استعمال کی جائیں گی۔ اسرائیل کا بربریت میں نقاب کرنے والے صحافیوں پر حملہ، بمباری کر کے الجزیرہ کے معروف صحافی انس الشریف کو 4 ساتھیوں سمیت شہید کر دیا۔ اسرائیل نے الشفا اسپتال کے باہر صحافیوں کے خیمے کو نشانہ بنایا۔ شہداء میں رپورٹر محمد قریقیہ، کیمرامین ابراہیم ظاہر اور محمد نوفل شامل۔ الجزیرہ کے مطابق اسرائیلی صحافیوں کو خاموش کرنا چاہتے ہیں۔ غزہ میں اب تک 200 سے زائد صحافی شہید ہو چکے۔ غزہ کے مختلف علاقوں پر بمباری سے مزید 40 فلسطینی شہید۔ آسٹریلیا کا فلسطین کو باضابطہ تسلیم کرنے کا اعلان، وزیر اعظم اینتھونی البانیز کہتے ہیں جنرل اسمبلی میں فلسطینی ریاست کو تسلیم کریں گے۔ یہ قدم 2 ریاستی حل کی راہ میں ایک اہم پیش رفت ہے۔ نیوزی لینڈ نے بھی فلسطین کو تسلیم کرنے پر غور شروع کر دیا۔ بھارتی ریاست اتر پردیش میں 200 سال پرانے تاریخی مقبرے پر حملہ، بجرنگ دل سمیت انتہا پسند ہندو تنظیم کے ارکان نے دھاوا بول دیا، مقبرے کی تاریخی عمارت کو نقصان پہنچایا ہے۔ آسٹریلیا میں پاکستانی نژاد سیاستدان بسمہ آصف نے دل جیت لیے۔ کوئنز لینڈ پارلیمنٹ میں پہلی تقریر کے دوران 3 زبانیں بولی، اردو، پنجابی اور ہندی میں تقریر کر کے سب کو دنگ کر دیا۔ بسمہ آصف کہتی ہیں مجھے فخر ہے کہ میں پاکستانی اور پنجابی ہوں۔ بسمہ آصف کا تعلق لاہور سے ہے۔ ویسٹ انڈیز نے حساب برابر کر دیا، پاکستان کو دوسرے ون ڈے میں شکست۔ بارش سے متاثرہ میچ میں قومی ٹیم نے پہلے کھیلتے ہوئے 35 اوورز میں 7 وکٹوں کے نقصان پر صرف 171 رنز بنائے۔ حسین طلعت نے 31، عبداللہ شفیق نے 26 اور سائم ایوب نے 23 رنز کی اننگز کھیلی۔ ڈی ایل سسٹم کے تحت ویسٹ انڈیز نے 181 رنز کا ہدف 5 وکٹوں پر پورا کر لیا۔ شرفین ردرفورڈ نے 45 اور شائے ہوپ نے 32 رنز بنائے۔ سیریز کا فیصلہ کن میچ آج کھیلا جائے گا۔ مانچسٹر کیس میں اہم پیش رفت، کرکٹر حیدر علی اور خاتون کے درمیان سیٹلمنٹ کا امکان ہے۔ پاکستانی نژاد خاتون سے جلد معاملہ طے ہونے کے بعد کرکٹر کی وطن واپسی کی راہ ہموار ہو جائے گی۔ ذرائع کے مطابق حیدر علی اور خاتون کی دوستی پرانی تھی۔ اگر یہ کیس ختم ہوتا ہے تو حیدر علی کو پی سی بی کی انضباطی کارروائی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔